हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग का बिहार पुलिस का फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले का नहीं देखा है फ्रेंड तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक है। तो फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक है रामचंद्र शुक्ल, जो है वो हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म बनाने के लिए सत्यजीत राय को किसने प्रोत्साहित किया? तो फिर वो फ्रांसीसी फिल्मकार जॉ रेनुआ ने फिल्म बनाने के लिए सत्यजीत रे को प्रोत्साहित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी कौन सी है? तो उसने कहा था, ये जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोर का तारा है। तो फ्रेंड्स, भोर का तारा एक एकाकी जो है, एकाकी है भोर का तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसी में पूछे परसाई जी का कलम किस अखबार में छपता है? तो फ्रेंड वो है देश बंधु अखबार में छपता है। अगला क्वेश्चन है, मुक्ति बोध की रचना विपात्र किस विद्या की रचना है? तो मुक्ति बोध की रचना जो है विपात्र किस विद्या की रचना है? तो फ्रेंड यह जो है उपन्यास विद्या की रचना है। अगला क्वेश्चन है, जे कृष्णमूर्ति का जन्म स्थान है। तो फ्रेंड्स, जे कृष्णमूर्ति का जन्म स्थान है तमिलनाडु। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराला जी का जन्म स्थान है। तो फ्रेंड्स, निराला जी का जन्म स्थान जो है वो बंगाल जो है वो निराला जी का जन्म स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामवर की धरती के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, नाम वर की धरती के लेखक है श्री प्रकाश शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई के पिता का नाम था। तो फ्रेंड्स, मीराबाई के पिता का नाम था राठौर रत्न सिंह, जो है वो मीराबाई के पिता का नाम था राठौर रत्न सिंह। देखिए, मीराबाई का जन्म 1496 ईस्वी में, है ना, कुंडली नामक स्थान में हुआ था। ये कृष्ण भक्ति शाखा के एक प्रमुख कवियत्री थी। इसके पिता का नाम जो है वो राठौर रत्न सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरा अभिशाप किसकी आत्मकथा है? तो फ्रेंड्स, दोहरा अभिशाप जो है फ्रेंड वो, है ना, मेहरुनिसा की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की है? तो फ्रेंड्स, इनमें से है उपयुक्त सभी महा महाराणा का महत्व, है ना, जन्मिए का नागयज्ञ आंधी, उपयुक्त सभी जो फिर वो जयशंकर प्रसाद की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताज बीबी किसकी भक्ति के रत करती थी? ताज बीबी किसकी भक्ति में रत करती थी? तो फ्रेंड वो है कृष्ण की भक्ति में रत करती थी। अगला क्वेश्चन है, अरुण कमल का जन्म स्थान कौन सा है? फ्रेंड्स, अरुण कलम का जन्म स्थान जो है वो बिहार है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। कलम का जन्म जो है 15 फरवरी 1954 ईस्वी में बिहार में हुआ था। ये पत्रकारिता के प्रमुख स्तंभकार थे। ये हिंदी साहित्य के अनेक पुस्तकों इन्होंने लिखी है, हिंदी साहित्य के। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघुवीर सहाय कौन से तार सप्तांक के कवि थे? तो फ्रेंड्स, रघुवीर सहाय जो है वो द्वितीय, है ना, द्वितीय तार सप्तांक के कवि थे। फ्रेंड्स, ये 15 क्वेश्चन रहा हम लोग का हिंदी का। अब हम लोग फ्रेंड्स जीएस का क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से किस ज्वालामुखी का ढाल तीव्र नहीं हो पाता है? तो फ्रेंड्स, शील्ड ज्वालामुखी का ढाल जो है फ्रेंड वो तीव्र नहीं हो जाता है। शील्ड ज्वालामुखी का ढाल तीव्र नहीं हो पाता क्योंकि शील्ड ज्वालामुखी मुख्यतः मैग्मा चट्टान से निर्मित होता है, जो तरल लावा के ठोस होने से बनता है। यह लावा अपने उद्गार के समय इतना अधिक तरल अवस्था में होता है कि इससे ज्वालामुखी का ढाल तीव्र नहीं हो पाता। ठीक है फ्रेंड्स, हवाई द्वीप जो कि यूएसए में है, शील्ड ज्वालामुखी का एक अनुपम उदाहरण है। यह पृथ्वी पर मिलने वाले सभी ज्वालामुखियों में से सबसे विशाल ज्वालामुखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस दशक को सर्वाधिक गर्म भीषण बाढ़ वाला दशक कहा गया? तो फ्रेंड्स, वह दशक है वर्ष 1990 को कहा गया। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक असंतुलन के मानव जनित कारण नहीं है? तो फ्रेंड, ये भूकंप जो है वो पारिस्थितिक तंत्र के मानव जनित कारण नहीं है। बाकी औद्योगिकरण मानव जनित कारण है, वनोन्मूलन मानव जनित कारण है, संसाधनों का दोहन ये सब मानव जनित कारण है पारिस्थितिक और संतुलन के। ठीक फ्रेंड्स, इतना तो समझ ही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ क्रियाकलाप से संबंधित निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप है? तो फ्रेंड, वो है विश्वविद्यालय अध्यापन, जो है वो चतुर्थ विद्याकलाप से संबंधित क्रियाकलाप है। ठीक है, देखिए, विश्वविद्यालय अध्यापक चतुर्थ क्रियाकलाप से संबंधित क्रियाकलाप है। इसके अंतर्गत वे व्यापारिक क्रियाएं आते हैं जो अनुसंधान व विकास पर केंद्रित होते हैं। इस वर्ग के कर्मचारी उच्च ज्ञान वाले होते हैं तथा इन क्रियाकलापों के आउटसोर्सिंग के माध्यम से ही पूरा किया जाता है। इस क्रियाकलाप में संलग्न श्रमिकों को गुलाबी कॉलर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जलमार्ग विश्व का सर्वाधिक व्यस्त जलमार्ग है? तो फ्रेंड, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग जो है वो विश्व का सर्वाधिक व्यस्त जलमार्ग है। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग विश्व का सर्वाधिक व्यस्त जलमार्ग है। यह जलमार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट एवं पश्चिमी यूरोप देशों को जोड़ता है। यह जलमार्ग को वृहद ट्रैक मार्ग भी कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घटक मौसम को प्रभावित करता है? तो फ्रेंड्स, मौसम को प्रभावित करता है उपयुक्त सभी, तापमान भी, वायु दाब भी, पवनों की दिशा व गति, उपयुक्त सभी जो है वो घटक हैं जो मौसम को प्रभावित करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विद्युत शक्ति के ट्रांसमिशन के लिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पावर ग्रिड की स्थापना कब की गई है? तो फ्रेंड वो है 1989 ईस्वी में की गई है पावर ग्रिड की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी की उत्पत्ति का संबंध है? तो फ्रेंड सुनामी की उत्पत्ति का संबंध है भूकंप से, इनमें से भूकंप से जो है वो सुनामी की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ध ऐतिहासिक काल के विषय में जानकारी के लिए महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो फिर वह स्रोत है हड़प्पा संस्कृति। देखिए फिर एक होता है प्राग ऐतिहासिक काल, एक होता है अर्ध ऐतिहासिक काल, एक होता है ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल का साक्ष्य तो मिला है लेकिन उसका कोई लिपि या कुछ लिखित प्रमाण नहीं मिला हो, उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप फ्रेंड पाषाण युग समझ सकते हैं। उसी तरह आदि ऐतिहासिक काल जिसका लिखित साक्ष्य तो मिला है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, उसे आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसके अंतर्गत एग्जाम्पल में आप लोग हड़प्पा संस्कृति को समझ सकते हैं। और ऐतिहासिक काल जो है वो वैदिक काल से आगे का काल को कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखें फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है? तो वो है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है। भूमध्य सागर यूरोप और अमेरिका के महाद्वीप को अलग करता है। यह सागर पश्चिम में स्पेन से लेकर पूर्व में सीरिया तक विस्तृत है। रोमन साम्राज्य का भूमध्य सागर व उत्तरी दक्षिण सागर में जो है स्थित सभी प्रदेशों पर प्रभुत्व था। ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की केंद्रीय राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो मौर्य साम्राज्य की केंद्रीय राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट, अरबी लोग निम्न में से किसमें विभक्त थे? फ्रेंड्स अरबी लोग जो है वो कबीलों में विभक्त थे। नेक्स्ट, मध्यकाल में लिखित किताबुल हिंद की रचना किसने की है? तो फ्रेंड्स किताबुल हिंद की रचना जो है वो अल ब्रूनी ने की है। किताबुल हिंद की रचना अल ब्रूनी ने की है। यह अरबी भाषा में लिखी गई। यह पुस्तक में धर्म और दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, भार, माप तोल का मापन की विधि आदि के विषय में बताया गया है। यह पुस्तक 80 अध्याय में विभक्त है। अल ब्रूनी सीरिया, फारसी, हिंदू, संस्कृत समेत कई भाषा का ज्ञाता था। पुराणों का अध्ययन करने वाला यह प्रथम मुस्लिम था। किसने किसने तो अल ब्रूनी। ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? तो फ्रेंड्स शीत युद्ध जो है वो यूएसए और सोवियत संघ, तत्कालीन अभी जो रूस है उसी तत्कालीन सोवियत संघ के बीच हुआ था शीत युद्ध। ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति और सूफी संप्रदाय निम्न में से किसे सर्वशक्तिमान या सर्वज्ञ मानता है? तो फ्रेंड्स भक्ति और सूफी संप्रदाय के लोग जो है सर्वशक्तिमान या सर्वज्ञ जो है वो ईश्वर है ना, ईश्वर को मानता है। अगला क्वेश्चन है, गुटों से अलग रहने की नीति के अंतर्गत गुटनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या, तो फ्रेंड वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक आंकड़ों के संकलन की विधियों में शामिल नहीं है? तो फिर वो है कॉमन विधि जो फिर वो शामिल नहीं है। प्राथमिक आंकड़ों के संकलन की 5 विधियां होती हैं। पहला है व्यक्तिगत साक्षात्कार विधि। ठीक है। दूसरा है टेलीफोन साक्षात्कार विधि। तीसरा है सूचकों द्वारा प्रश्नाविधि भरवाने की विधि। ठीक है। चौथा है संवाददाताओं द्वारा सूचना प्राप्ति और प्राज्ञों द्वारा अनुसूचित भरने की विधि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ विचलन गुणांक होता है? तो फ्रेंड वो परास गुणांक जो है वो चतुर्थ विचलन गुणांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनगणना की प्रक्रिया का संचालन किन संस्था द्वारा किया जाता है? तो फ्रेंड्स भारत में जनगणना की प्रक्रिया का संचालन जो है वो महा रजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के द्वारा किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना अधिनियम 1948 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम में जनगणना अधिकारी द्वारा प्रश्न पूछने तथा व्यक्ति द्वारा उत्तर दोनों की बाध्यता का जिक्र है। तो फ्रेंड ये सही है। ठीक है। जनगणना अधिकारियों को प्रत्यक्ष कर के परिसर में प्रवेश की स्वीकृति दी गई है। तो फ्रेंड ये कहना दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हुआ। देखिए 3 सितंबर 1948 ईस्वी को जनगणना अधिनियम 1948 मतलब 1948 पारित किया गया। इस अधिनियम के संदर्भ में भारत अथवा उनके किसी भी भाग में जनगणना के दौरान अपनाई गई प्रक्रिया को स्थान दिया गया। इस अधिनियम में जनगणना अधिकारी द्वारा प्रश्न पूछने पर व्यक्ति द्वारा उत्तर देने को बाध्यकारी बताया गया। जनगणना अधिकारी को किसी घर अथवा संस्था के परिसर में प्रवेश की स्वीकृति है और उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। ठीक है। तो जनगणना से रिलेटेड एक और पॉइंट देख लेते हैं। भारत में जनगणना के संचालन, डाटा संग्रहण तथा अन्य उत्तरदायित्व का निर्वहन जो है महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त द्वारा किया जाता है। यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। वर्ष 1941 में वन से पूर्व है ना भारत में जनगणना का दायित्व है वो जनसंख्या आयुक्त का था। वर्ष 1949 से नए पद का सृजन किया गया और इसे महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त नाम दिया गया। ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की मांग रेखा क्षैतिज अक्ष के समानांतर हो तो उस वस्तु की मांग कीमत लोच होगी। तो उस वस्तु की मांग कीमत लोच जो है वो पूर्णतः लोचदार होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधन लागत पर राष्ट्र आय बराबर है? तो फ्रेंड्स एनएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान, ये जो है वो साधन लागत पर राष्ट्र आय बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सरकारी बजट का एक उद्देश्य नहीं है? तो फिर वो बढ़ती क्षेत्रीय असमानता जो है
सरकारी बजट का एक उद्देश्य नहीं है। सरकारी बजट के प्रमुख उद्देश्य निम्न है, तो संसाधनों का पूर्ण वितरण, आर्थिक स्थिरता, आर्थिक विकास, रोजगार के अवसर और सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंध आदि जो है फिर वो सरकारी बजट के उद्देश्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा देश में 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है? तो फिर वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधित प्रावधान किया गया है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 अ के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन केंद्र राज्य संबंध के प्रमुख आयोग हैं? तो फ्रेंड्स उपयुक्त सभी, देखिए राजमन्नार समिति, सहकारिता आयोग और पुच्छी आयोग, ये सभी जो है वो केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड जो है वो आयोग है, ये समितियां हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय प्रशासनिक आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो फ्रेंड्स द्वितीय प्रशासनिक आयोग का गठन वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसके संबंध में परंपरागत दृष्टिकोण व आधुनिक दृष्टिकोण में तुलना नहीं की जा सकती है? तो फिर वो मूल इकाई के संबंध में जो है वो पारंपरिक दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण में तुलना नहीं की जाती है, नहीं की जा सकती है मूल इकाई के संबंध में। ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में कौन नहीं आता है? तो फ्रेंड्स राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में व्यापारिक संबंध जो है वो राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में नहीं आता है, बाकी सही सभी आता है। मनुष्य की है ना अध्ययन, राष्ट्रीय कानून एवं संबंधित अध्ययन और वर्तमान राजनीतिक समस्याओं का अध्ययन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया की संविधान की है ना, ऑस्ट्रेलिया की देन है, जहां से फ्रेंड्स समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है, कहां? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकियावेली ने किस पुस्तक में संप्रभुता की धारणा का उल्लेख किया है? तो फ्रेंड्स मैकियावेली जो है द प्रिंस पुस्तक में संप्रभुता की धारणा का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बांध पर बांध के किनारे पर तरंग के मुड़नों को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? विवर्तन। ध्यान रखें, क्या कहते हैं? तो विवर्तन। जब प्रकाश किरणें किसी पतले रेखा छिद्र अथवा तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती है तो वे रेखा छिद्र या अवरोध के किनारे पर आंशिक रूप से मुड़ जाती है ना। प्रकाश विकिरण के इस प्रकार आंशिक रूप में मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जो है क्षारीय अमीनो अम्ल है? तो फ्रेंड्स इनमें से क्षारीय अमीनो अम्ल जो है वो लाइसिन जो है वो क्षारीय अमीनो अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबवत अक्षों का सत्य समीकरण है? तो फ्रेंड्स लंबवत अक्षों का सत्य समीकरण जो है फ्रेंड्स इनमें से हो जाएगा है ना LX + LY = LZ। ठीक है। प्याज में जल व खाद्य पदार्थ का संग्रह करने वाला अंग है? तो फ्रेंड्स प्याज में जल व खाद्य पदार्थों का संग्रह करने वाला अंग जो है वो है पत्ती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बढ़ी हुई वस्तु का द्रव्यमान केंद्र पृथ्वी की सतह पर उसका गुरुत्व केंद्र, तो फ्रेंड्स उसका गुरुत्व केंद्र जो होता है एक है ना 100 मीटर से कम आकार की वस्तु के लिए एक दूसरे के पास होता है। देखिए क्या होता है ना, छोटी वस्तु के लिए अर्थात 100 मीटर से कम आकार की वस्तु का द्रव्यमान केंद्र गुरुत्व केंद्र के सन्निकट होता है, लेकिन जब वस्तु का आकार बढ़ता जाता है तो उसका भार परिवर्तित हो जाता है तथा गुरुत्व केंद्र के द्रव्यमान केंद्र एक दूसरे मान केंद्र दूर दूर हो जाते हैं। ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से तत्व जो है परिवर्तित संयोजकता दर्शाते हैं? तो फ्रेंड्स इनमें से हो जाता है ना संक्रमण तत्व और F ब्लॉक तत्व जो है वो परिवर्ती संयोजकता दर्शाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल दाब नापा जाता है? तो फ्रेंड्स मूल दाब जो है मैनोमीटर के द्वारा जो है मूल दाब मापा जाता है, जबकि वायुमंडलीय दाब जो है वो बैरोमीटर से मापा जाता है ना, आप लोग जानते होंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी तार में है ना तनाव को एकाएक घटा दिया जाए तो किसी तार का तनाव जो है एकाएक जब घटा दिया जाए तो क्या होता है? उसका ताप बढ़ जाता है। देखिए यदि किसी तार के तनाव को अचानक घटा दिया जाता है तो तार में संचित स्थिति ऊर्जा जो है उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जिसके कारण तार में जो है वो ताप में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा है ना विस्तीर्ण गुण है? तो इनमें से कौन सा विस्तीर्ण गुण है? तो वह है गिब्स मुक्त ऊर्जा। देखिए गिब्स मुक्त ऊर्जा एक विस्तीर्ण गुण है। गिब्स मुक्त ऊर्जा किसी भी सेल अभिक्रिया में प्रति सेकेंड में किया गया विद्युतीय कार्य का मान है ना सेल में कुछ प्रवाहित आवेश और सेल विभव के गुणनफल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वनस्पति समुदायों के बीच का संक्रमण क्षेत्र होता है? तो दो वनस्पति समुदायों के बीच का संक्रमण क्षेत्र जो है इकोटोन होता है। इकोटोन वह क्षेत्र होता है जहां दो प्रमुख समुदायों का सम्मिश्रण होता है। यह दो जीवों के बीच विस्तृत संक्रमण पट्टी है, जैसे वन तथा ज्वादर मुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौगिक के आयतन की मात्रा निर्भर करती है? तो फ्रेंड्स यौगिक के आयतन की मात्रा जो है वो विलय अणुओं की प्रकृति पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे जब
वायु से जल में प्रवेश करती है तब कौन सी राशि नहीं बदलती है? तो फ्रेंड्स ध्वनि तरंगे जब जल है ना, वायु से जल में प्रवेश करती है तो फिर वो आवृत्ति जो है वो नहीं बदलती है। बाकी वेग बदल जाता है, तरंग दैर्घ्य बदलता है, लेकिन आवृत्ति के नॉट चेंज, है ना, फ्रीक्वेंसी के नॉट चेंज। ठीक है, ध्यान रखेंगे। द्विशंकर क्रॉस में F1 संतति का स्वपरागण करने के पश्चात प्राप्त फिनोटाइपिन अनुपात 15:1 है। यह क्या दर्शाता है? तो फ्रेंड यह दर्शाता है द्विक जीन जो है यह दर्शाता है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट, धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने तक विद्युत क्षेत्र जो है वो सर्वत्र शून्य रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन को सीमित वायु में जलाने पर क्या प्राप्त होता है? तो फ्रेंड्स हाइड्रोकार्बन को सीमित वायु में जलाने पर जो है वो कार्बन ब्लॉक पैदा होता है। कार्बन ब्लॉक सीमित वायु की उपस्थिति में हाइड्रोकार्बन के दहन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा समूह लिंगेंड नहीं है? तो फ्रेंड्स इनमें से NH4 जो है वो लिंगेंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्ट चालकता का मात्रक है? तो फ्रेंड्स विशिष्ट चालकता का मात्रक जो है वो O-1 मीटर माइनस जो है वो विशिष्ट चालकता का मात्रक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक प्रेरक की ओर धनात्मक आवेश गतिमान है, चुंबकीय प्रेरक की दिशा होगी? तो फिर चुंबकीय प्रेरक की दिशा जो है वो वर्मावर्त, है ना, वर्मावर्त होगी। अगला क्वेश्चन है रेशम के कीट की किस अवस्था से रेशम प्राप्त किया जाता है? तो फ्रेंड्स रेशम की कीट की जो है वो, है ना, कोकुन अवस्था से जो है वो रेशम प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है खाद्य निर्माण का केंद्र कहते हैं? तो फ्रेंड्स खाद्य जो है वो, है ना, पत्ती को, है ना, पत्ती को जो है वो खाद्य निर्माण का केंद्र कहते हैं। पत्तियां पादप का खाद्य निर्माण केंद्र होती हैं। पत्तियां में हरित लवक पाया जाता है जिसमें जो है वो पर्ण हरित वर्णक होता है। पत्तियां पर्ण हरित वर्णक सूर्य के प्रकाश CO2 तथा जल द्वारा, है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव है? तो फिर इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव क्या होता है? तो फिर वो है अस्थायी प्रभाव जो है वो इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है धातु आयनों की, है ना, जलावा का रंग किसके कारण होता है? तो फ्रेंड धातु आयनों की जलावा का रंग जो फ्रेंड्स धातु आधिक्य दोष के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स प्राय मोटर ड्राइवर की सीट के आगे लगा दर्पण होता है। तो फिर मोटर गाड़ी की सीट के आगे लगा जो दर्पण होता है वह उत्तल दर्पण होता है क्योंकि इसमें प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन के रूप में भी जाना जाता है। तो फिर किसको जाना जाता है? तो फ्रीऑन को जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के रूप में भी जाना जाता है। यह जो है विलहीन कार्बनिक अणु है जो ओजोन का अपघटन करता है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन क्षय के लिए उत्तरदायी जो है यौगिक है? तो फ्रेंड्स ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी यौगिक है CF2Cl2 जो है वो ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी यौगिक है। ठीक है, तो आज हम लोग का, है ना, बिहार पुलिस का फिर वो 6वां सेट प्रैक्टिस पर डिस्कस करने का प्रयास किया गया। फ्रेंड्स अभी तक इससे पहले आपने 5 नहीं देखा था फ्रेंड्स, प्ले लिस्ट में जाके 5 दे सकते हैं। फ्रेंड्स हम लोग बिहार SI का लगभग 40 से 45 सेट प्रैक्टिस कंप्लीट कर चुके हैं जो कि आपके प्ले लिस्ट में स्टोर है। और फ्रेंड्स हम लोग BPSC का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक भी चला रखे हैं और घटना चक्र का पुस्तक का कंप्लीट सोल्यूशन हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी चला भी है फ्रेंड्स। और करंट अफेयर्स का बहुत अच्छी से तैयारी चला है इस चैनल पे। अगर आपने फ्रेंड्स ये सब वीडियो नहीं देखे हैं आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।